बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी लोग हम लोग यहाँ पर इस क्लास में उपस्थित हैं। सबसे पहले आप अपनी उपस्थिति को दर्ज कीजिए। आप लोग हैं? गुड। ये है मेरा क्लास जहाँ आप देख रहे हैं। आज 12 जनवरी, ये जो जोश आपने देखा ये युवाओं का जोश है। और आज ये युवाएं अपने युवा होने की पहचान देते हैं, क्योंकि आज 12 जनवरी भी है और 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, है कि नहीं? तो आज कितना तारीख है? 12 जनवरी, है ना? याद कीजिए, 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 जब भारत में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिन्होंने भारत माता का सच्चा सपूत होने का एक सबूत दिया, जिसने भारत की सभ्यता और संस्कृति पर अटूट विश्वास की एक पहचान दिया, है कि नहीं? आज वैसे स्वामी विवेकानंद जी का आज जयंती समारोह है, जयंती है। आज इस जयंती में हम सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी और पढ़ाने वाले शिक्षक आज उनको इस जयंती पर हम लोग सत सत नमन करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सत सत नमन करते हैं। आज स्वामी विवेकानंद को पहचानने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को युवा मानते हैं, अगर देश की इस धारा को बदलना चाहते हैं, देश की दशा को सुधारना चाहते हैं, तो हमें स्वामी विवेकानंद के रास्तों पर चलना होगा। अगर युवा कहते हैं अपने आप को, तो आपको अपने देश के प्रति समर्पित भावना रखना होगा, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने रखा था। स्वामी विवेकानंद की तरह धार्मिक गतिविधियों में अपने आप को झोंकना होगा, जो आज के परिस्थिति में टफ काम है, मुश्किल काम है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप सच्चे दिल से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाना चाहते हैं, तो मैं गोह के तमाम, भारत के तमाम, बिहार के तमाम लोगों से, युवाओं से कहना चाहते हैं कि आप धार्मिक विचारधारा से जुड़ करके आप अपने सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव बना करके अपने आप को स्वामी विवेकानंद का सशक्त चेला समझ करके अगर आप आगे बढ़ते हैं और उनके सच्चे राहों पर चलना चाहते हैं, तभी यह देश का विकास संभव है। अदरवाइज देश का विकास संभव नहीं है। फर्क मुझे तब पड़ता है जब युवा स्वामी विवेकानंद जी के जयंती में फूल माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उनको एक अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। तब मुझे बिट्टू सर को दुख होता है कि आप अपने आप को युवा कहते हैं, लेकिन आप अपने शिक्षा से, अपने धर्म से, अपने उत्साह से अगर आप पीछे हैं, तो आप स्वामी विवेकानंद के आदर्श का पालन नहीं करते हैं। मैं आपको स्वामी विवेकानंद के आदर्श का पालन करता नहीं समझता हूं। स्वामी विवेकानंद के आदर्श का मतलब है कि आपको आज के दिन यह प्रण लेना होगा कि आप अपने भारत की प्रभुता और संप्रभुता को बचाने के लिए अगर हमें अपनी जान को जोखिम में भी डालना पड़ेगा, तो हंस करके भारत माता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूंगा, लेकिन भारत माँ का सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगा, है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने तो यही बात न कही थी कि उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। यही बात तो कही थी। विद्यार्थियों का काम क्या है? विद्यार्थियों का काम है उठो, जागो और तब तक अपने आप को मेहनत करो जब तक कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। यही बात तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। लेकिन आज छोड़िए ना, बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे कोचिंगों में, बहुत सारे कॉलेजों में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं है, तब मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं भी भारत का, उसी भारत का वासी हूं जिस भारत के सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह देश, जहां स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग बड़े होते हैं, भारत मां को प्रणाम करते हैं और अमेरिका के शिकागो के उस भूमि पर भारत संस्कृति का नाम खड़ा करते हैं। मैं वैसे स्वामी विवेकानंद जी को आज प्रणाम करता हूं।
है कि नहीं? आज स्वामी विवेकानंद जी अगर नहीं होते तो शायद भारत धर्म गुरु नहीं होता। आज पूरा भारत नतमस्तक है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से। आज उन्हीं की जयंती है, उनके बारे में जानना जरूरी है कि नहीं? जानना जरूरी है कि नहीं? आज उनको जानना ही पड़ेगा। आज अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर बात नहीं करते हैं, और खास करके आज के दिन, तो यह तो बड़ी नाइंसाफी होगी, है कि नहीं? यह बहुत नाइंसाफी होगी। तो आज मेरा बाबू मैथ का क्लास चल रहा था, लेकिन मैथ के क्लास को बीच में स्टॉप करके मैंने कहा कि नहीं, आज पूरे जहां जहां भी मैंने पढ़ाया, आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा स्वामी विवेकानंद जी का क्लास। और मैं बता देता हूं सुनने वाले दर्शकों को, भैया ध्यान दीजिएगा, सुनने वाले दर्शकों से मैं बता देता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी को एगो क्लास में आप पढ़ लीजिएगा, इतनी ताकत है। और स्वामी विवेकानंद जी का क्लास मेरा जब चलेगा तो 18 दिनों का क्लास होगा, एक एक बातें होंगी, और तब जाकर के इनकी कहानी हम समाप्त करेंगे, इनकी शुरू से लेकर के अंतिम तक। लेकिन आज सिर्फ इतना ही बता देंगे शॉर्ट में, मात्र एक क्लास में मुझे बताना है, तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत बातों को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग तकलीफ बताइए, आपको आएगा, आपको हम पढ़ाएंगे। हम महात्मा गांधी जिस तरह से हम 3 महीना लेकर के चक्कर चले थे ना, पूरी बातों को कहा था ना हमने, पूरा एक एक चीज महात्मा गांधी से जुड़ी, भगत सिंह से जुड़ी, चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हर एक बात जब हमने किया, जब शिखर सम्मेलन की हम लोगों ने सभी सम्मेलनों की हर एक चर्चा की थी उनके चैप्टर में, तो आपको क्या लगता है कि विवेकानंद जी को हम इतना आसानी से समाप्त कर देंगे? समय लगेगा, हर एक बात बताएंगे, लेकिन आज नहीं, आज जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग तैयार है ना? चलिए शुरू कर दे। सबसे पहले आज देखिए यहाँ पे लिखे हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 161वीं जयंती मना रहे हैं हम लोग, 1863, और आज का समय जोड़ लीजिएगा 161वीं जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। 161वीं जयंती पर आज हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा हम लोग इनको जान ले। जो बच्चे नहीं जानते हैं, विधिवत मेरा जब क्लास स्वामी विवेकानंद जी पर चलेगा तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और देखिएगा। अगर आपने उत्साह नहीं भर दिए तो बिट्टू सर फिर मेरा नाम नहीं है कि नहीं? जमाना को बदलना पड़ेगा, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। जमाने को बदलने के लिए, इस जमाने को आगे बढ़ाने के लिए अगर आवश्यकता है तो शिक्षा की आवश्यकता है, और जो शिक्षा से प्रेम नहीं करते वह मानव नहीं कहा सकते, है कि नहीं? अगर इनके जन्म की तारीख देखें तो आज 12 जनवरी है ना बाबू? 12 जनवरी है ना? 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में जन्म हुआ है एक ऐसे लाल का, जिन्होंने भारत माता को अपना संतान समझने के लिए विवश कर दिया है। ऐसे नरेंद्र दत्त जी का जन्म होता है ना? नरेंद्रनाथ जी का जन्म होता है कब? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में। कहा? कोलकाता। समझे कि नहीं? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पूरब में होते हुए पश्चिम बंगाल आप जानते हैं, उसकी भी कहानी हम आपको कह ही चुके हैं, है कि नहीं? कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ है। समझ में आ रही है बात सबको? इनके बचपन का नाम क्या रहता है? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्र के भी नाम से लोग जानते हैं, नरेंद्र है कि नहीं? नरेंद्रनाथ दत्त का जो है जन्म, बचपन का नाम होता है इनका। 12 जनवरी 1863 का यह लाल जन्म लेता है, गुदड़ी का लाल ये जन्म ले लेता है कोलकाता में, कायस्थ परिवार के बीच में। इसके बाद अगर इनके पिता की बात करें, अगर आप फेमस है ना, तो आपके साथ आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई, आपके दादाजी, सबका नाम जुड़ जाता है। जुड़ता है कि नहीं? इसलिए जिंदगी में सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा नाम तो होगा ही होगा, मेरे साथ साथ पूरे खानदान का नाम है कि नहीं? तो इनके पिताजी जिनके घर में इन्होंने जन्म दिया, मैं उसी माता को बारंबार प्रणाम करता हूं जिसने विवेकानंद जी जैसे पुत्र को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया। न सिर्फ वो इनका बेटा थे, बल्कि भारत मां के बेटा के रूप में इन्हें माना जाता है।
समझे कि नहीं? अगर भारत माँ एक तरफ रहती है तो इनके बेटे का भी, स्वामी विवेकानंद जी का भी फिक्र रहता है, और स्वामी विवेकानंद जी का फिक्र होना जरूरी है। अगर आप यूथ है, आप अगर युवा है तो, है कि नहीं? तो इनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। और ये विश्वनाथ दत्त क्या थे? कोलकाता के हाई कोर्ट में वकील थे। विद्वान आदमी तो ये भी थे। कोलकाता के हाई कोर्ट में एक वकील होना कम, आप क्या समझ रहे हैं? उस समय वकालत का प्रकाष्ठा था, जैसे आज यूपीएससी की प्रकाष्ठा है ना, उस समय लोग वकालत की प्रकाष्ठा मानते थे। वकील जो हो गया वो समझिए कि बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। तो कोलकाता में ये हाई कोर्ट के क्या थे? वकील थे। इनकी माता जी, जिनका नाम भुवनेश्वरी देवी था, ये धार्मिक विचारधारा की औरत थी, गृहिणी थी। ये कथावाचक को बुला करके कथा सुनती थी, रामायण महाभारत की बात करती थी, वेदों की बात करती थी, पुराणों की बात करने वाली औरत थी। ये आम औरतों की तरह नहीं थी, है ना, कि उसके सास का, उसके पुतोह की शिकायत उसके बीच में पीछे में किया करते थे। ऐसी औरत नहीं थी, आज की औरतों की जैसे वो नहीं थी। वह धार्मिक विचारधारा की औरत थी, वह धार्मिक किताब सुनने वाली औरत थी, है ना। बाहर से कथावाचक को बुला करके, है ना, कहानियां सुनती थी और बारंबार भगवान के भक्ति में लीन होती थी। ऐसी थी। इनके दादाजी विद्वान, संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे, फारसी के भी विद्वान व्यक्ति थे। आपको पता होना चाहिए 14 भाषा का ज्ञान स्वामी विवेकानंद जी को भी था। 14 भाषा के भी ज्ञाता थे, समझे कि नहीं? विद्वान थे। तो भैया विद्वान, बांस से बांस फूटा, उसी तरह से विद्वानों के घर में विद्वान का पैदा होना यह कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। समझ आ रही है बात? अब देखिए ध्यान से, इनके दादाजी की अगर बात करें, दुर्गाचरण दत्त की पीढ़ी के बारे में तो बता रहे थे कि फारसी और संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये पूरा परिवार पढ़ा लिखा, मां भी गृहिणी थी, धार्मिक विचारधारा से सबको जोड़े रखती थी, धार्मिक बातें करती थी, राम कृष्ण की बातें होती थी, है कि नहीं? आज तो भैया ऐसा समय आ गया कि राम की बात करो बीजेपी, कृष्ण की बात करो आरजेडी, बाकी देवता देवी कहां चले गए, है कि नहीं? अब तो राम कृष्ण कहने पर आपके पार्टीगत होने की भावना पैदा होती थी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और सच्चे जो देशभक्त हैं, वास्तव में जो देशभक्त हैं, वास्तव में जो धार्मिक विचारधारा को लेकर के चलते हैं, तो राम और कृष्ण कोई अलग थे नहीं। ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है? एक है। राम भी मेरे, कृष्ण भी मेरे। भाई आप जिनको जिस रूप में मानना चाहते हैं मेरे भाई, आप उसी रूप में उनको मानिए। लेकिन बीच में ये जो कुछ जो भारत के वैसे लोग हैं जो भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, वैसे ही लोग राम और कृष्ण के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। लड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। जो शिक्षित है वह राम कृष्ण को समझेगा, जो अशिक्षित है उसके नाम पर, उनके नाम पर दंगा करेगा, है कि नहीं? तो हमें शिक्षित बन करके रहना है। राम भी मेरे, कृष्ण भी मेरे, है कि नहीं? हमें हनुमान बनने की जरूरत है कि नहीं? हनुमान बनिए, हनुमान भक्त बनिए। आज भक्त बनने की जरूरत है। 1871 में जब ये 8 साल की उम्र में होते हैं, 8 साल की उम्र में जब इन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत जल्दी जल्दी क्लास में आगे बढ़ते थे, बहुत जल्दी जल्दी जो है से बातों को सीखने की एक क्षमता जो होती है इनमें बहुत ज्यादा थी। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बातें समाप्त नहीं होंगी, याद रखिएगा, मेरी बातें जल्दी समाप्त नहीं होती हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। 1871 ईस्वी में 8 साल की उम्र में इनका दाखिला हो जाता है स्कूल में। बहुत जल्दी क्लास आगे बढ़ने के बाद 1879 ईस्वी में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। पढ़ने में तेज रहेगा तो कैसे क्या स्थान आएगा? आएगा ना प्रथम स्थान। प्रथम स्थान हासिल किया किसने? स्वामी विवेकानंद, है कि नहीं? अभी नरेंद्रनाथ कही तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? अभी नरेंद्रनाथ है ना, नरेंद्रनाथ ने क्या किया? प्रथम स्थान की प्राप्ति की और प्रेसिडेंसी कॉलेज की परीक्षा इन्होंने पास कर लिया। देखिए स्वामी विवेकानंद जी खुद को अपना नाम में क्या लिखते थे? विवित्सानंद। कौन सा नाम लिखते थे? विवित्सानंद। उनको विवित्सानंद नाम
जो है से अच्छा लगता था, विवित्सानंद। विवित्सानंद का मतलब ही होता है जानने की इच्छुक। जानने की इच्छुक व्यक्ति को क्या कहते हैं? विवित्सानंद। इन्होंने अपना नाम स्वयं का रखा था, जैसे आपके पापा ने नाम रख दिया नीरज, और आपने नाम रख दिया बिट्टू। पापा ने नाम क्या रखा? नीरज। आपने खुद का नाम क्या रख लिया? बिट्टू, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से पिताजी ने नाम रखा, माताजी ने नाम रखा नरेंद्रनाथ दत्त। इन्होंने अपना नाम स्वयं से रख लिया विवित्सानंद। बात समझ में आ गई? स्वयं का नाम रखा इन्होंने, क्या चीज? विवित्सानंद, जानने की इच्छुक। यही लिखा करते थे, विवित्सानंद ही लिखा करते थे। समझ में आ रही है मेरी बात? स्थिति क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी पढ़ने में तेज होने की वजह से इनका नाम सब जगह चल रहा था। लोग इनसे मुलाकात भी करते थे, हर एक क्वेश्चन से बात भी करते थे। राजस्थान के खितरी के राजा थे राजा अजित सिंह। राजस्थान के खितरी के राजा कौन थे? राजा अजित सिंह। अजित सिंह दोनों में घनिष्ठता थी। और स्वामी जी ने कहा, नरेंद्रनाथ ने कहा कि अगर महाराज आपको नाम रखने के लिए कहा जाए कि मेरा नाम आप क्या रखना चाहते हैं, अगर आपको मौका मिले कि मेरा नाम आप रखें, तो आप मेरा नाम क्या रखेंगे? अजित सिंह ने बिना लाश लसर के बिना ही कह दिया विवेकानंद। क्या कह दिया? विवेकानंद। विवेकानंद नाम सुनकर के नरेंद्रनाथ जी को भी लगा कि नाम तो अच्छा है, नाम तो अच्छा है। उन्होंने अपना स्वयं का नाम क्या रख लिया? विवेकानंद। क्या नाम रख लिया? विवेकानंद। लेकिन कहीं कहीं हिस्ट्री के किताब में लिखा हुआ है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उन्होंने ही इनका नामकरण किया था विवेकानंद से। लेकिन हिस्ट्री यह भी कहती है कि राजस्थान के खितरी के राजा अजित सिंह के नामकरण के बाद, समझे कि नहीं, इनका नाम क्या पड़ा? विवेकानंद। अब ये क्या बन गए? विवेकानंद। आप राजा अजित सिंह के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, हल्का सा चर्चा कर देते हैं, तो आप इतना जानिए कि विश्व धर्म सम्मेलन जब चल रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन कहां चल रहा था? अमेरिका के शिकागो में। कहां चल रहा था? अमेरिका के शिकागो में। कहां चल रहा था? अमेरिका के शिकागो में। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो जगह का नाम था, वही आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में किसका चर्चा होना था? विश्व धर्म की। सारे विश्व के लोग अपने अपने देश में मनाए जाने वाले धर्म के बारे में वहां पर अपनी अपनी विचारधारा प्रस्तुत करने के लिए जा रहे थे। और उसी में भारत से, पूरे भारत से जो शख्स आमंत्रित किए गए थे, विद्वानों की श्रेणी में अगर प्रथम स्थान किन्हीं का था तो वो थे विवेकानंद जी। और इनको चयन किया गया शिकागो के सम्मेलन में जाने के लिए। हम अजित सिंह की बात कर रहे हैं, हम अजित सिंह पर आ रहे हैं कि अजित सिंह को आप ऐसे जानिए कि सिर्फ नामकरण से ही मत जानिए। जब इनको शिकागो में बुलाहट हुआ था तो माथे पर पगड़ी, पूरे देश पर भेष, पूरे देश में एकदम, समझ में आ रहा है ना? जो जो गेवरिया वस्त्र धारण करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, देखते हैं ना, पगड़ी बांध करके कमर बंद, जो आप देखते हैं, ये सब जो था वो किनका दिया हुआ था? सब राजस्थानी था। और किन्होंने दिया था? तो अजित सिंह ने दिया था। इसीलिए मैं बार बार अजित सिंह का नाम ले रहा हूं। और यही नहीं, मुंबई से अमेरिका जाने का जो जहाज का टिकट था, वह बुक किसने करवाया था? अजित सिंह। अब मेरी बात समझ में आ रही है ना? अजित सिंह का परिचय हमको क्यों देना पड़ा? तो अजित सिंह ने विवेकानंद नाम तो दिया ही, साथ ही मुंबई से अमेरिका जाने का टिकट भी इन्होंने ही करवाया। यही नहीं, पूरा जो हम लोग विवेकानंद जी को जिस रूप में आप देखते हैं, वह रूप देने वाला भी कोई व्यक्ति था, तो वह था अजित सिंह। जोरदार ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? विवेकानंद जी तो नाम पड़ गया, लेकिन स्वामी कैसे लग गया, जरा इनकी कहानी हम कह देते हैं। इनकी मुलाकात ध्यान से समझिए, आप इस बात को समझिए कि 1893 में ना शिकागो गए थे, तो 1893 की पहले चर्चा कर देते हैं। विवेकानंद नाम इनका मिल गया, विवेकानंद नाम मिल गया, समझे कि नहीं? लेकिन याद कीजिए, जब इनकी पहली मुलाकात अपने गुरु से हुई
और इनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। 1881 ईस्वी की बात है, याद रखिएगा, 1881 ईस्वी की बात है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में सबसे पहली मुलाकात इन दोनों की होती है। कौन लोगों की? नरेंद्रनाथ जी की, विवेकानंद जी की, और किन की? स्वामी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का। क्लियर हो गया? इन दोनों की पहली मुलाकात 1881 में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में होती है। समझ में आ गई बात? और उनके प्रभाव में आकर के, चूंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस कोई साधारण मानव नहीं थे। कहा जाता है कि इस कलयुग में अगर कोई देवियों से बात करता था, कोई अगर भगवान से बात करता था, तो वो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। और विवेकानंद जी ने यह बात उनसे पूछ दिया। मुलाकात के दौरान जब बातें बढ़ने लगी तो विवेकानंद जी ने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? बड़ा कठिन प्रश्न था। अगर आपसे पूछा जाए क्या आपने भगवान को देखा है, कहाँ देखे हैं? दिखाइए हमको अगर देखे। क्या आपने भगवान को देखा है? तो परमहंस ने, रामकृष्ण परमहंस ने जो जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही देख रहा हूं, मैं भगवान को उतना ही देख रहा हूं जितना अभी तुम्हें देख रहा हूं। बात समझिएगा, मैं भगवान को भी उतना ही देख रहा हूं जितना तुम मेरे पास खड़े हो और तुमको देख रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे ज्यादा है ना गहराई से महसूस कर सकता हूं। यह बात किसने कहा था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। जब भगवान के देखने की बात की तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि क्या आपने भगवान को देखा है? परमहंस जी ने जवाब दिया कि मैंने भगवान को उतना ही देखा है जितना तुम्हें अभी देख रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें उनसे ज्यादा गहराई से, है कि नहीं, महसूस कर रहा हूं। और ये महसूस करना, देखना, यह सब विवेकानंद जी के अंदर दिल को झकझोर देता है। बोलता है कि अगर हमारे गुरु होंगे तो हमारे रामकृष्ण परमहंस जी ही हमारे गुरु होंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पैरों में जाकर के गिर जाते हैं कौन? विवेकानंद। बोलते हैं प्रभु मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। शिष्य बन जाते हैं। 25 साल की इस उम्र में, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा, 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में आज के युवा जहां पे घाघरा की बात करते हैं, लाल घाघरा, पियर फराक की बात करते हैं, उसी 25 साल की उम्र में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लाल चुनरिया मेरा दिल ले गई, समझे कि नहीं? 5 करोड़ का गाना बन जाता है, समझे कि नहीं? और वह गाना बनाने वाला किसके साथ? सनी लियोन के साथ। बताइए, हाय रे सनी लियोन, है कि नहीं? जिसको लोग ना देखे, जिसको लोग ना देखना पसंद करे, उसके साथ बड़ा गाना आ जाता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, है कि नहीं? आज का युवा किधर है? आज का युवा लाल घघरा, पियर फराक, है ना, नीलू सिल्लू पर, है ना, मुन्नी बदनाम हुई पर टिका हुआ है। और वह युवा जिसे भारत मां पुकार रही थी, 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया अपने परिवार का, सर्वस्व त्याग किया अपने सुख का, सर्वस्व त्याग कर दिया अपने शुद्धामों का, और कहा कि मैं अब रामकृष्ण परमहंस के दरबार में रहना चाहता हूं, मैं मैया रानी के दरबार में रहना चाहता हूं। बात समझ आ रही है? परीक्षा हुई है इनकी भी बात हम करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमको जल्दी क्लास में पूरी बात समझा देना है। आज इनका थोड़ा सा याद कर लेना है, इसलिए हमको तो जल्दी काम करना पड़ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात?
18 दिन का क्लास है मेरा पूर्ण इसका क्लास स्वामी विवेकानंद जी का, जो बहुत जल्दी शुरू करेंगे। 1857 की क्रांति से बाद, 1857 की जब क्रांति अभी शुरू करना है ना, और 1857 की क्रांति जब हम शुरू करेंगे तो उसके बाद आपको स्वामी विवेकानंद जी पढ़ा देंगे, है ना। और उसके बाद हम 752 ईस्वी, है ना, की कहानी शुरू करेंगे। सारी कहानियां आपके बीच में होंगी, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर रहिए। बात समझ आ रही है सबको? तो यहाँ पर वो 25 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में जो आदमी, जो युवा सर्वस्व त्याग करके धर्म के पीछे भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, भारत की प्रतिभा को, है ना, सम्मान दिलाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता था, वह व्यक्ति दूसरा कोई और नहीं था, हमारे विवेकानंद जी थे। तालियां बजा सकते, समझ में आ रहा है? और उन्होंने स्वामियों वाला, साधुओं वाला जो ड्रेस धारण किया, समझ में आ रही है ना बात है? तब से वो क्या बन गए? स्वामी। क्या बन गए? स्वामी। और तब उन्हें कहा जाने लगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आ गया समझ में? अब कौन हो गए? नरेंद्र नाथ दत्त क्या हो गए? स्वामी विवेकानंद। 25 वर्ष का वह नौजवान युवक जो अपने सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके अपने धर्म के प्रति जो दीवाना हो गया, एक युवा ने क्रांति ला दिया। ओजस्वी बातें, ओजस्वी बातों से ओतप्रोत, है कि नहीं? ऐसा युवक जिसने युवाओं को सही मार्गदर्शन पर लाने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, वह थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। यह एक युवा वर्ग के थे। किस वर्ग के थे? युवा। और युवा वर्ग ने आज सन्यासी का जो रूप धारण किया है, इसीलिए आज के दिन, आज के 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के 25 साल की उम्र में सन्यासी बनने को लेकर के उनके जन्मदिन पर हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो युवा दिवस मनाते हैं। और आज यही युवा दिवस है। समझ में आ गई बात? 1881 की मुलाकात इन दोनों की हम लोगों ने पढ़ा दिया। अब चलिए, एक तस्वीर बनती है, एक छवि बनती है, और तब जाकर के भारत प्रकाशमय होता है। भारत, जिन्हें लोग गंवार कहते थे, अशिक्षित देश कहते थे, गरीबी से जूझने वाला देश कहा जाता था, जिसे उस समय की स्थिति थी कि अंग्रेजों के दोहन से हम लोग त्रस्त हो चुके थे। और उसी बीच एक नौजवान पनपता हुआ, विद्वानों की श्रेणी की बात करेंगे तो एक युवा भारत को नई ज्योति से प्रकाशित कर रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात श्री राम भगवान ने अवतार लेकर के इस धरती पर आने का काम किया है। स्वामी विवेकानंद के मस्तिष्क से ऐसा तेज निकलता था जैसे लगता था कि अंधेरे को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज उस समय ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप को नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। वही भारत माता अपने बेटे होने का सबूत के लिए इंतजार कर रही थी। और वह समय आ गया, और वह समय अब आ गया, वह समय अब आ गया। वह समय था 1893, जहां शिकागो में विश्व धर्म का सम्मेलन हो रहा था। किसका सम्मेलन हो रहा था? विश्व धर्म गुरुओं का सम्मेलन हो रहा था। अपने अपने धर्म की बातें करनी थी, अपने देश का नाम रोशन करना था। और उस वक्त भारत से अगर कोई चुना गया तो वह थे स्वामी विवेकानंद, जो भारत के लिए प्रतिनिधि के तौर पर कहां जाना था उनको? शिकागो। कहां जाना था? शिकागो। जाना है ना? बुकिंग हो गया टिकट का? कौन करवा दिया? अजीत। सारा ड्रेस इनको मिल चुका था। और वह समय था 31 मई 1893। वह समय कौन सा था? 31 मई 1893 को जहां से स्वामी जी कहां चले गए? शिकागो में।
शिकागो पहुंचे। यात्रा के दौरान अभी आपसे हमने चर्चा की कि एक महिला ने जब कहा इनकी सुंदरता को देख करके कि मैं आपके प्यार में दीवानी हो चुकी हूं, कहा कि मुझसे प्यार करना, अरे माँ, चूंकि हर एक लेडीज को इनसे बड़ा या छोटा हो सबको माता और बहन कह करके पुकारने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वह थे स्वामी विवेकानंद जी। आप माँ, आप मेरे शरीर के प्रति आकर्षित मत होइए, मेरे चेहरे के प्रति आकर्षित नहीं होइए। लेकिन उस अमेरिकी औरत ने जब कहा कि मैं आपसे संबंध बनाना चाहती हूं, मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूं, मैं आपको अपना पति मानती हूं, हस्बैंड मानती हूं, आप मुझसे शादी कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि शादी क्यों? तो मुझे आपके ही जैसे एक रत्न की प्राप्ति चाहिए, एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा कि बस इतना सा, तो चलो इसमें शादी करने की क्या जरूरत है, मैं आज से तुम्हें अपनी मां कह करके संबोधित करूंगा। स्वामी विवेकानंद के इस विचार ने जिस तरह से अमेरिका के लोगों को दीवाना कर दिया, हाहाकार मचा कि कोई आया है, सन्यासी है, भारत का है, जो आज अपने धर्म पर अपने विचार को रखेगा। और जब इन्होंने पहली बार आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में, काफी घटनाएं घटी हैं इनके साथ में, वहां पे सारी बातों को तो कहना बहुत मुश्किल था, लेकिन शॉर्ट में, समय है ना, अभी कितना बज रहा है बाबू? चलिए, समय मेरा समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको पूरा करूंगा, चाहे जितना समय लगेगा, जल्दी जल्दी, ठीक है ना? समय तो समाप्त हो, पता चला जी? अब ध्यान से समझिएगा, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में जब इनकी बारी आती है बोलने के लिए कि भारत का वह व्यक्ति आया है जो बिल्कुल नंगे धड़ंगे कपड़ों में पहन करके यहाँ पर आया है, ना उसका वस्त्र, चूंकि वहां के सारे लोग कोट पैंट एकदम पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहुंचे हुए थे पहन उन्हें करके। बातें बात में करेंगे, बात जो थी ओरिजिनल वो कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? जब इनका बात आया तो पहली बार इंग्लिश में उन्होंने कुछ कहा था, इंग्लिश में बात किया था, वो भी बात हम बताएंगे, लेकिन हम इतना ही जानेंगे, चूंकि समय मेरे पास कम है भैया, समय कम है, जल्दी जल्दी हमको बात करना है। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में जब इन्होंने कहा कि मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, लेडीज जेंटलमैन कहने वाला व्यक्ति, सारे लोग जेंटलमैन, लेडीज जेंटलमैन कर रहे थे, और यहां कोई कहने वाला आ गया कि मेरे अपने अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। एक बार में देखा कि कौन व्यक्ति है जी जो इतना बढ़िया संबोधन कर रहा है। जब इन्होंने अमेरिका के भाइयों एवं बहनों के वर्ड के साथ आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में अपनी बातों को कहा, तो इनके संबोधन पर ही उस शिकागो में 2 मिनट तक तालियां गड़गड़ाती रही। गड़गड़ा दीजिए ताली। और जब अपने भाषण को दिया, जब अपना समय दिया, लोगों को जब अपने बातों से ओत प्रोत कराया, जितनी भी बातें उन्होंने की थी, सारा बात है, याद रखिएगा, लेकिन समय लगेगा उसको कहने में, जितनी भी बातें उन्होंने की है वहां पे, सारे बात हम बताएंगे एकदम जैसे जैसे उन्होंने कहा है। उन सारी बातों को अगर आपको पढ़ना होगा तो 18 दिन की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? और सारी बातें होंगी कि क्या क्या उन्होंने कहा था, और बातों से इस तरह ओतप्रोत हुआ कि लोग दीवाने हो गए थे उस समय से। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। और जब धर्म की चर्चा की, धार्मिक बातों की चर्चा होने लगी, और जब धर्म पर बोलने लगे, तो मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व अब भारत का दीवाना हो जाएगा। भारत के धर्म के प्रति है ना जो आस्था इन्होंने दिखाई, भारत माता उस समय जब सुनी होगी कि मेरा बेटा यहां से शिकागो में अपने भारत माता के बारे में, है ना, अपने धर्म के बारे में बोल रहा है, भारत उसी दिन से बड़ा हो गया, भारत की संस्कृति बड़ी हो गई, और पूरा विश्व भारत को धर्म गुरु मानने के लिए लाचार हो गई। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? लाचार हो गई, सबको लाचार कर दिया भारत के धर्म के प्रति, है ना, झुकने के लिए। भारत का धर्म कैसा है, भारत की संस्कृति कैसी है, हमारी महिलाएं जब अपने पति का आदर करती है तो हाथ में थाल
दिया जला करके जब है ना लड़ने के लिए रण क्षेत्र में भेजती है, उस समय का जब दृश्य बतलाया होगा, मानो कैसा लग रहा होगा। ये कहानी आपको समझ में आ रही है? उस समय भारत माँ का सीना चौड़ा होता होगा और लगता होगा कि आज भारत माता अपने लाल को देख करके शिकागो के इस सम्मेलन में अपना सम्मान पा करके कितना खुश हो रही होगी। हम तमाम छात्र, भारत के तमाम युवा, भारत के तमाम लोग स्वामी विवेकानंद जी को आज के दिन उनकी करनी को लेकर के जो सम्मान भारत को दिलाया है, सत सत नमन करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बगिया का जो सबसे सुंदर गुलाब होता है, वह किसी न किसी के द्वारा तोड़ लिया जाता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो ज्यादा दिन धरती पर आप नहीं टिकेंगे। वह भगवान को भी अच्छा लगता है कि यह व्यक्ति अगर मेरे पास रहेगा तो मैं भी कितना आनंदित हो जाऊंगा। और शायद भारत का नाम, भारतीय संस्कृति का नाम ऊंचा करने वाला वह नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी अब हम लोगों से बिछड़ने वाले थे, अब हम लोगों के बीच शायद अब नहीं रहने वाले थे। और इसी वजह में मैं आपको बताता हूं कि 1 मई 1897 में कलकत्ता में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो एक बहुत बड़ा मिशन बना आज के दिन में। उसके बाद 9 दिसंबर 1858 को हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी गंगा नदी जब निकलते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, गंगा नदी ही क्या बन जाती है? हुगली नदी बन जाती है। गंगा नदी बोले तो भी ठीक, हुगली नदी बोले तो भी ठीक। वही हुगली नदी के किनारे बेलूर में, बेलूर एक जगह का नाम है, रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की। और आपको याद होगा, आपको नहीं जानकारी है तो अब जान लीजिए कि अभी हाल में आप बीमारी पढ़े, ये दाद, खाग, खुजली, कवक से होने वाला महत्वपूर्ण बीमारी है कि नहीं? दाद से दम्मा भी होता था उसमें, और यही दम्मा की बीमारी स्वामी विवेकानंद को थी। और शुगर की भी बीमारी थी, जिसको डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। शायद होनी को कुछ और मंजूर था, उम्र बहुत कम रही। और मात्र अगर कहे तो यह जो देश को आगे बढ़ाने वाला युवा, मैंने अभी तुरंत बात किया कि बगिया में, बागीचे में जो सबसे सुंदर गुलाब होता है ना, वह तोड़ लिया जाता है। इस भारत की पृष्ठभूमि पर अगर सबसे सुंदर कोई गुलाब था उस समय, अगर उस समय कोई सबसे ताकतवर आदमी था शिक्षा के मामले में, अगर भारत को शिक्षित करने के लिए कोई आदमी काम कर रहा था, सुंदर बगीचे का वह सुंदर सा फूल, जिसकी उम्र मात्र थी 39 वर्ष। कितना उम्र था उनका? 39 वर्ष। होनी को कुछ और मंजूर था। वह समय नजदीक आ गया। वह समय था 4 जुलाई। कितना जुलाई? 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902। अब स्वामी जी का उम्र कितना हो चुका था? 39 वर्ष। दम्मा और शुगर के क्या थे? पेशेंट थे। और यही दम्मा और शुगर ने उनकी जान ले ली। और वो हम लोगों से सभी दिलों को नाराज करते हुए अलविदा कह गए। लेकिन अमृतत्व कथा जो उन्होंने बताया, आज भी सभी युवाओं के दिल में है ना, जोश के समान आज हम सभी के बीच में यादें बन करके रह गई है कि नहीं? वो मनहूस दिन 4 जुलाई 1902, मुझे नफरत है इस दिन से। 4 जुलाई 1902, जिन्होंने मौत के गाल में अपने सबसे होनहार बालक, शायद होनी को कुछ और मंजूर था, 39 साल की अवस्था में सबसे युवा सन्यासी, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा और दशा दी, आज देश को छोड़ करके, हम सभी को छोड़ करके है ना स्वर्गलोक में पहुंच गए। समझ में आ रही है बात? लेकिन उनके कथनी ने, उनके करनी ने जो कारनामा किया, आज भी वो हम लोगों के दिलों में क्या है? जिंदा है।
आज भी हम लोगों के दिलों में जिंदा है कि नहीं। और उन्होंने, अगर उनकी बातों को हम कहें तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मेरी बातों पर कभी एतबार करके तो देखो। इस बात से मुझे एक लाइन याद आ जाती है कि मेरी बातों पर कभी एतबार करके तो देखो, सच्चे दिल से विवेकानंद जी का नाम लेकर तो देखो, पलके बंद करोगे तो महसूस करोगे विवेकानंद जी को, कभी विवेकानंद जी को अपनी पलकों में छुपाकर तो देखो। बात समझ में आ गई ना। और याद रखिए, इस बात को बहुत अच्छे तरीकों से याद रखिए कि जिनको आप चाहेंगे नाराजगी उन्हीं से होगी। नदियों से किनारे छूट जाते हैं, आसमान से तारे टूट जाते हैं, जिन्हें खूब दिल से एकदम अंदर से प्यार करो वही हमसे रूठ जाते हैं। आज विवेकानंद जी हम लोगों से रूठ चुके थे। 4 जुलाई 1902 की वो रात, वो शाम, वो सुबह हम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, चूंकि वह एक ऐसा यादगार पल था जो जिंदगी क्या, पूरी भारत समाप्त हो जाएगी तभी भी उनको भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे थे हमारे स्वामी जी। इसके बाद इनका जो अंतिम संस्कार हुआ है वह वही हुआ जहां पर इनके गुरु जी का अंतिम संस्कार हुआ था। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। और जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ वहीं पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी का भी अंतिम संस्कार हुआ। कहां हुआ? तो बेलूर में हुआ। कहां हुआ? तो गंगा नदी के तट पर, जिन्हें वहां पे हुगली नदी कहा जाता है, उसी के तट पर किया गया। एक दूसरी छोर पर रामकृष्ण परमहंस जी का अंतिम संस्कार हुआ था। उसके ठीक दूसरे छोर पर आज हम सभी के बीच में वह युवा सन्यासी जिन्होंने भारत को नई दिशा दिया, आज हम लोगों से विदा हो रहा था, उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उनकी चिताएं वहां पर जल रही। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती पर आज हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। अपनी बात को शॉर्ट में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी विवेकानंद जी।